गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। रिसोर्सेज में आप देखते हैं कि कुछ रिसोर्सेज आपके नेचुरल होते हैं और कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। इसके साथ जो मानव है या हम लोग हैं वो भी एक रिसोर्सेज ही हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को इस तरह समझ सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई स्टील प्लांट इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक नीड की ज़रूरत होगी, जैसे रॉ मटेरियल। कोई भी स्टील प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए हमें आयरन ओर और कोल की ज़रूरत होती है। फिर जिस जगह वो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे उस शहर में हमें एक बड़े लैंड पार्ट की आवश्यकता होगी। ये लैंड पार्ट भी हमारा रिसोर्सेज के अंतर्गत ही आता है। फैक्ट्री या मिल इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कैपिटल की नीड होती है, तो कैपिटल भी हमारा रिसोर्सेज माना जाता है। अब इस फैक्ट्री के इस्टेब्लिश होने के बाद इसमें जो लेबर वर्क करेगी वो भी रिसोर्सेज मानी जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। आइए अब आगे चलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसे हम यूटिलिटी और वैल्यू के आधार पर दो भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे यूटिलिटी है, इसके अंदर आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अपनी टेक्स्ट बुक और फूड को रख सकते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी अभी तो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दें तो उनकी वैल्यू हो जाया करती है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो टाइम और टेक्नोलॉजी के अनुसार भी चेंज हो जाया करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो आज टेक्नोलॉजी है उसने हमारे लिए रोज़ नए नए रिसोर्सेज का पता लगाया है जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। जैसे आप जो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ये जिस भी चीज़ से बना है, ये जिस भी फाइबर से बना है, वो भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि ये नेचर ने हमें नहीं दिया था। ठीक है, अब आप जो रिसोर्सेज हैं उसे हम तीन भागों में डिवाइड या तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें प्रकृति ने सीधे दिए हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर, एयर, सोइल। ठीक है, ये बहुत जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि पूरे देश की जो इकोनॉमी होती है वो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पर ही टिकी होती है। सेकंड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन ने जो भी चीज़ बनाई है, चाहे आप ये मोबाइल है या आपका लैपटॉप है या आपका घर है, कोई बिल्डिंग है या कोई रोड है या कोई रेलवे है, एरोप्लेन है, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थर्ड वन, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हम खुद लोग, हम भी रिसोर्सेज हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो और या वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो, उसे कन्वर्ट करने का जो भी कार्य है वो मानव द्वारा ही किया जाता है। अब हम एक एक करके सारे रिसोर्सेज पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको भी बताया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें प्रकृति ने, नेचर ने सीधे प्रदान किए हैं। ठीक है, इनको हम मॉडिफिकेशन कर कर उन्हें रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर हमारे पीने के काम भी आता है, इरिगेशन के काम भी आता है, और इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स जब माइन से निकालते हैं तो वो नेचुरल मिनरल्स होता है, लेकिन जब हम उसे फैक्ट्री में बनाकर स्टील या एल्युमिनियम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक मेटल का स्थान ले लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी आप
दो भागों में उसे डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके बारे में हमें या हमारे देश को पता होता है कि ये रिसोर्सेज इस स्थान पर उपलब्ध हैं। जैसे आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी आयरन की माइन हैं वो सभी छत्तीसगढ़ और झारखंड में हैं, ठीक है। या हमारी जो पेट्रोलिंग की रिफाइनरी हैं वो महाराष्ट्र और असम में, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो आने वाले समय में या कुछ समय बाद रिसोर्सेज में परिवर्तित हो जाएंगे, या हम उन पर टेक्नोलॉजी डेवलप करके उन्हें रिसोर्सेज में बदल देंगे, या जिनके बारे में या जिन रिसोर्सेज के बारे में अभी हमने केवल सैटेलाइट से देखा है और उनकी माइनिंग नहीं हो पाई है, उन रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम उत्पत्ति ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन के आधार पर भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में मेनली लिविंग चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, और एबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग चीज़ों को रखा जा सकता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज में फिश, एक रैबिट और ट्री को दिखाया गया है, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या हैं, लिविंग रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक में आप देख रहे हैं वाटर, रॉक और सॉइल को दिखाया गया है, क्योंकि ये नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ओके, क्लियर। अब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम स्टॉक की, इनके हमारे पास कितना स्टॉक है इसके आधार पर भी हम इन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। 2 टाइप इनका करते हैं। फर्स्ट रिहेनेबल रिसोर्सेज और सेकंड नॉन रिहेनेबल रिसोर्सेज। जो रिहेनेबल रिसोर्सेज हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसमें आप देखो पिक्चर में प्लांट्स और एनिमल दिखाया गया है, इसके अलावा इसमें आप वाटर, एयर और सन लाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये रिहेनेबल रिसोर्सेज हैं। वही नॉन रिहेनेबल रिसोर्सेज हैं वो ये हैं कि जिनका हमारे पास एक लिमिटेड भंडार है या लिमिटेड स्टॉक होता है, जैसे मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और सॉइल, कि ये भविष्य में आने वाले समय में ख़त्म हो सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर के कमेंट कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर की पीपीटी भी आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।